की शुरुआत में ही हम सबको डराया धमकाया गया है कि 50 चैनल को स्ट्राइक दिया है और ये देखो इसके चैनल पे सबके चैनल पे दिया है और भी जो चैनल बचे हुए हैं उस पे भी स्ट्राइक देना है। कुछ औरत कुछ इज्जत कुछ मार्केट की बात कर रहे हैं भैया जी, क्या आप उसी मार्केट की बात कर रहे हैं जिस मार्केट में आपकी बहन उतर चुकी है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भैया जी कि औरत की इज्जत मार्केट में नहीं होती है, औरत की इज्जत घर में होती है। जगत दीदी का कहना है कि मैं लोगों को लात नहीं मारती हूँ, लोग मुझे लात मार के भगा देते हैं। लोग ने मेरे साथ बहुत गलत किया है लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ। जगत दीदी, लोगों ने आपके साथ गलत किया है, किन किन लोगों ने गलत किया है कब बताओगी? यही तो जनता चाहती है कि आपके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ है वो सब आप बताएं, लेकिन आप तो चुपचाप बैठी हुई हैं। हरकतें अच्छी रखो ताकि जिंदगी में बने रहो, साथ रहो। दीदी, यही तो जवाब जनता चाहती है कि लप्पू टुचिन भैया हमारे कौन सी गंदी हरकत कर दिए हैं। उन हरकतों के बारे में ही तो जनता जानना चाहती है कि क्यों वो आपकी जिंदगी में नहीं रह पाए। वही तो जनता चाहती है और तो जनता कुछ चाहती नहीं है, आपसे सफाई चाहती है और आप धमकी दे रही हैं। आप ये बता दूंगी वो बता दूंगी, अगर मैं चाहूंगी तो सब बता दूंगी, लेकिन अब बता क्यों नहीं रही है दीदी? किसने किसने आपको धोखा दिया? भैया जी, दीदी जी, मम्मी जी, सब मिलके दशहरा में बद्दुआ मत लो, दशहरा में बद्दुआ मत लो। भैया जी, ये बद्दुआ का कोई फिक्स टाइमिंग वगैरह होता है क्या कि दशहरा में लग जाएगी, दीपावली में नहीं लगेगी, होली में नहीं लगेगी, दशहरा में ही लगती है बद्दुआ? आपने फिक्स टाइम बना के रखा हुआ है बद्दुआ का? तो अगर दशहरा में आपका बद्दुआ कबूल हो जाता है भैया जी, तो दशहरा में हम सबका बद्दुआ क्यों नहीं कबूल होगा? आप हमें बद्दुआ दोगे तो हम भी आपको बद्दुआ देंगे, क्योंकि जो दोगे वही तो आपको मिलेगा भैया जी। तो जब आपके दशहरा वाले बद्दुआ से कोई नहीं बच सकता तो हमारे दशहरा वाले बद्दुआ से आप कैसे बच जाओगे? एक तो आप गलती करते हो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, ऊपर से बद्दुआओं की बौछार, बद्दुआओं की बौछार। जितनी भी बद्दुआ आप दे रहे हैं सभी रिएक्शन चैनल वालों को, वो सारे बद्दुआ आपको वापस कर रहे हैं हम सब। भैया जी, ले लीजिएगा अच्छे से दशहरा में बद्दुआ। बेचारी दीदी आग बबूला हो रखी है, कह रही है कितने सारे धोखे मिले हैं मुझे, मैं बताऊं? अब बता भी दो दीदी, अब क्या अलग से तुमको परमिशन दें हम बताने के लिए? पब्लिक यही तो जानना चाहती है कि क्या कुछ घटनाएं घटी हैं आपके साथ, लेकिन आप है कि कुछ बता ही नहीं रही हैं। क्या क्या आपके साथ किया है लप्पू टुचिन भैया ने कि वो जिंदगी में नहीं रह सके, आपके अच्छी हरकतें नहीं कर सके, तो उनकी बुरी हरकतों के बारे में पब्लिक जानना चाहती है, यही आप नहीं बता रही हैं। और ऊपर से आप धमकी दे रही हैं, मम्मी से भी दिलवा रही हैं, अपने भैया से भी दिलवा रही हैं। ये गलत बात है, ऐसी हरकतें मत कीजिए। बिल्कुल निगेटिव दिख रही हैं आप, बिल्कुल निगेटिव दिख रही हैं। ऐसे कौन आपको पसंद करेगा? ऐसे मिलियन सब्सक्राइबर के साथ धोखा करेंगी आप? इतना तो अच्छा से आंखों में आंसू लेके आप वीडियो बनाती हैं, अब ऐसे आंखों में आक्रोश गुस्सा लेकर वीडियो बनाइएगा तो सब अनफॉलो कर देंगे आपको। थोड़ा आंखों में पानी लेकर आइए, तब वीडियो बनाइए, तब सिंपैथी मिलेगी। इतना आक्रोश से आपको सिंपैथी नहीं मिलेगा दीदी, सब आपको अनफॉलो कर देंगे, सब अनफॉलो कर देंगे। और ये क्या चीनू भैया, आप कह रहे हैं हम लोग चुप बैठे हैं दूसरों की इज्जत के लिए? छी 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 छी, जिसकी बहन की इज्जत की इतनी ऐसी की तैसी हो गई है सोशल मीडिया पे, वो कह रहा है दूसरों की इज्जत के लिए हम चुप हैं। ये बात तो 100 डिब्बी हजमोला खा के भी हजम नहीं होगा भैया जी, कि आप दूसरों की इज्जत के लिए अपनी बहन की इज्जत का कचरा होने दे रहे हैं। भला बताओ ये कैसा भाई है? ये कलयुग में ऐसे भाई होते हैं? भाई तो अपनी बहन की इज्जत के लिए चीर फाड़ कर देते हैं, मार धार कर देते हैं, और आप कह रहे हैं दूसरों की इज्जत के लिए हम चुप हैं। करो तुम लोग मेरी बहन की छीछा लेदर, जितना छीछा लेदर करना है करो, मैं तो दूसरों की इज्जत के खातिर चुप हूँ बस। भले ही मेरी बहन की इज्जत रहे ना रहे उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, बस दूसरों की इज्जत रहनी चाहिए। और ये क्या सीनू भैया, ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? कल तक दोनों साथ थे तो सब अच्छा था, आज दोनों अलग हो गए तो पब्लिक निगेटिव बोल रही है। पब्लिक निगेटिव बोल नहीं रही है भैया, पब्लिक तो सिर्फ इतना कह रही है कि दोनों अलग क्यों हो गए। दोनों कल तक साथ थे तो सब अच्छा था, लेकिन आज दोनों अलग
पब्लिक से आपको सिंपैथी मिलती है। पब्लिक के ही सामने आप भैया दीदी करके खूब रील बनाए हैं, तो पब्लिक आज खोजेगी कि भैया दीदी कहाँ गायब हो गए और क्यों गायब हो गए। अब जब पब्लिक पूछ रही है तो आप लोगों को मिर्ची लग रहा है कि पब्लिक क्यों पूछ रही है। हम औरत कहलाने के लायक क्यों नहीं है दीदी? हमने कभी किसी का घर नहीं तोड़ा, हमारी भाभी से हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, हमने कभी अपने भाभी को नहीं बोला है कि तुम्हारे पति में क्या है। तो औरत कहलाने के लायक आप नहीं है दीदी। हम पे खामखा इल्जाम लगा रही हैं आप कि हम औरत कहलाने के लायक नहीं है। और आपके घर में सफाई भी देने की जरूरत पड़ती है कि तेरे पति में क्या है ऐसा। मेरे आगे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी हुई है, पूरा भोपाल से लेकर सिवान तक सारे लड़के लाइन में लगे हुए हैं मुझसे शादी करने के लिए। इतना घमंड और इतना गुरूर, बाप रे बाप। कसम से दीदी आपके खूबसूरती पे तो हम लुट गए, मर गए, मिट गए। जब हम लुट गए आपकी चाहत में जगत दीदी, तो सोचिए हमारे भैया का क्या हाल हुआ होगा आपके चाहत में। जगत दीदी का रिक्वेस्ट आया है गाइस, न मेरे बारे में बोलो कुछ, न उनके बारे में बोलो। जब वक्त सही आएगा तब हम दोनों खुद बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। कौन सा वक्त सही का इंतजार कर रही हैं ये जगत दीदी, बता दो आप। इतनी छीछा लेदर आपकी इज्जत की हो गई है, तब भी आप नहीं बता रही हो कि क्या हुआ था। आपके प्यारे भैया आईसीयू में भर्ती हो गए, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तब भी आपने नहीं बताया कि क्या हुआ था। अब कौन सा सही वक्त का इंतजार कर रही हो दीदी? जब मनीषा को लताड़ रही थी तब तो सही वक्त का इंतजार नहीं किया था। हम क्यों बताएं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? हम क्यों दें तुम लोगों को सफाई? हम सिर्फ रोना रोएंगे, आप लोगों को सफाई नहीं देंगे कि हमारे और हमारे भैया के बीच क्या हुआ था। अरे आप लोग मेरा छोड़ो, कम से कम हमारे भैया बीमार है उनका ख्याल रखो। ये सब शीशा लेकर बंद कर दो। बीमार है कोई, और ये किसने बता दिया आप लोगों को कि हमारे घर से उनको धक्के मार के भगाया गया था? ये सब बेकार की बातें हैं, हमने किसी को भगाया नहीं है, आप लोग पता कर सकते हो। लेकिन दीदी, ओ दीदी, आपके भैया ने कमेटी डाल के बताया है सबको, कितना भरोसा टूटा उनका। आपके भैया ने वीडियो बना के बताया है कि हम भोपाल पहुंच गए, हम अपनी प्यारी सी बहना के गांव गली मोहल्ले में भटक रहे हैं, और वहां से आते आते आपके भैया रोने लग गए, फफक के अपने माँ से गले लग के। उसके बाद सीधे आईसीयू में, आईसीयू के बाद सीधे कम्युनिटी पे पोस्ट करने लग गए। और आज तो आप बहुत घमंड से बात कर रही हो, हम नहीं बताएंगे क्या हुआ था। तुमको क्यों जानना है? तुमको क्या जानना है? हम नहीं बताएंगे, जाओ क्या कर लोगी। जब लटपू टिचिन भैया आपके घर जाते थे तब तो आप लोग बहुत खुश होते थे, महंगे महंगे गिफ्ट लेके। पूरा तिवारी फैमिली खुशी के मारे झूम जाता था, पगला जाता था। और आज उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। जरा सा किसी के मुंह से उसके बारे में निकल भी रहा है ना गाइज, तो ये लोग एक दूसरे को टोक दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं कि चुप चुप चुप, अब बस करो। और ये क्या चीनू भैया, आपके पीछे से बार बार आपकी मम्मी जी आ रही हैं बोलने के लिए, मुझे भी कैमरे में बोलने का मौका दो, और आप बार बार उनको पीछे कर दे रहे हैं। अरे लेडीज फर्स्ट भैया, लेडीज फर्स्ट। और वो आपसे उम्र में कितनी बड़ी है, उनको भी मौका दीजिए थोड़ा सा कैमरे में बोलने का, थोड़ा दो चार को और बददुआ देने का। उनको कैमरे से ऐसे पीछे क्यों धक्का दे रहे? यही आपने सीखा है अपने माँ बाप से, बड़ों को ऐसे पीछे से धक्का देना। आपके घर के बड़े चाहते हैं कि मैं भी कैमरा में आऊंगी, अपनी बात रखूंगी, तो आप उनको क्यों पीछे ढकेल रहे हैं? उनको भी अपनी बात रखने का बराबर मौका है, क्योंकि उनकी बेटी की छीछा लेदर हो रही है। आप क्या जाने एक माँ का दर्द। आप दोनों भाई
को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हम वीडियो लेकर आएंगे। तो आप सब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो में कुछ अगर छूट गया हो थोड़ा बहुत तो आप सब बताइएगा, तो हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और दशहरा अच्छे से मनाइए। आंटी जी की बद्दुआओं का बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। माता रानी सबके साथ है, सबका भला होगा। और जिसने बद्दुआ दिया है ये सारी बद्दुआएं उन्हीं को लगेंगी, उनके परिवार को लगेगी। तो जी खोल के धूमधाम से मनाइए दशहरा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।